शासन से अभी तक मार्च 2022 तक सबके लिए आवास योजना ये चालू था और अभी तक जितने पुराने डीपीआर अभी पास हुए हैं उन्हीं पे अभी कार्रवाई हो रही है। नए डीपीआर अभी बन नहीं रहे हैं, जबकि आवेदन काफ़ी हमारे जो लाभार्थी हैं कर रहे हैं और मैं आवेदन स्वीकार कर रहा हूँ। ऐसी कोई शासन से कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। कोई अगर निर्देश प्राप्त हो जाएगा तो आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। एक शासनादेश है हम लोगों का। शासनादेश में मोटा मोटी ये है, पॉइंट्स 4 चीज़ हम कह दे रहे हैं। जैसे कि किसी भी परिवार का पति पत्नी और बच्चे, एक परिवार हम काउंट करते हैं, और इनका आय जो है 3 लाख रुपया से अधिक एक वर्ष में नहीं होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि इन परिवार के किसी भी सदस्य को, पति पत्नी और बच्चों में से अगर किसी को भी आवास सरकारी योजना का लाभ मिला है तो उनको हम लोग नहीं देते हैं। दूसरा, जिसके ज़मीन होते हैं उनको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और तीसरा, जितने भी विवादित या न्यायालय नजूल और इस तरह से ज़मीन है उस पर जो है हम लोग अभी किसी को इस तरह के लाभार्थियों को नहीं दे रहे हैं। सर, क्या यह योजना प्रायतः मुख्यतः निःशुल्क है। इसी में मैं अपील करूंगा और सभी जो है अपने अयोध्या नगर निगम के जितने भी हमारे लाभार्थी हैं जिनका अपना ज़मीन हो, वो ये निःशुल्क योजना है और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनकी जब हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद इनकी जो है तहसील से पात्रता की जांच होती है। जैसे कि हमने 3-4 पॉइंट्स बताए कि नगर निगम सीमा के अंतर्गत उनका ज़मीन होना चाहिए, 3 लाख से अधिक उनका आय नहीं होना चाहिए, और उनका जो है पति पत्नी बच्चे में एक आवास कभी भी मिलना चाहिए, और दूसरी योजना भारत के किसी भी क्षेत्र में योजना का लाभ न प्राप्त किया हो ये होना चाहिए। इस तरह से हम लोग लाभ देते हैं और ये जो है तहसील स्तर से पात्रता की जांच आती है और जांच के दौरान हम लोग इनका पेमेंट करते हैं। ये निःशुल्क योजना है, जैसे कि पहले भी आपको मैं बताया हूं और अभी भी मैं सबसे अपील भी कर रहा हूं, जानकारी भी दे रहा हूं कि ये किसी भी तरह के दलाल, किसी भी तरह के, या जो भी कहे अपने को डूडा से संबंधित है, उच्च अधिकारियों को करना है, ऐसे लोगों को आप लोग पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद डीएम साहब का और हमारे परियोजना अधिकारी डायरेक्टर महोदय का, नगर आयुक्त महोदय का ये सख्त आदेश है कि ऐसे मामलों में जो भी अगर पकड़ में आता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करके विभागीय कार्रवाई की जाएगी। माननीय सीएम महोदय की एक योजना है पीएम स्वनिधि, जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री आत्मसम्मान निधि के अंतर्गत 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है। जो लोग छोटे से व्यवसाय करते हैं रेहड़ी पटरी पे, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो न आ सके। जैसे सब्जी वाला हो, अंडा हो, मोमोज बेचता हो, मोची हो, पॉलिश करता हो, या छोटे मोटे घर के अंदर कुटीर उद्योग चला रहा हो, टिकली हो, जैसे बहुत धूप बनाता हो या रुई की अगरबत्ती बनाता हो, रुई की बत्ती बनाता हो, कोई को सबको 10,000 रुपये का लोन। ये मात्र 10,000 रुपये का लोन नहीं है, ये 10,000 रुपये का लोन जो है इतना महत्वपूर्ण है कि ये 10,000 रुपया प्राप्त करके और एक महीने प्रति महीने 800 से 900 का इसका जो है EMI है। ये अगर समय से जमा कर लेते हैं तो इनको जो है 1 साल में कम से कम 1,200 रुपये कैशबैक मिलेगा। एक बार मैं बताना चाहूँगा कि डिजिटल लेन देन पे एक रेहड़ी पटरी वाला अगर 10,000 रुपये का लोन लेता है, उस लोन अकाउंट से QR कोड मिलता है। QR कोड से अगर वो अपना सब्जी बेचता है और जो भी डिजिटल लेन देन करता है तो पहले 50 जो ट्रांजैक्शन होता है वो जो है उसको 50 रुपया, और दूसरे 50 पे 25 पैसा, और तीसरे 100 रुपये पे 25 पैसा मिलेगा, जिससे जो है इसको 50 पैसे और नेक्स्ट 100 ट्रांजेक्शन पे 25 पैसे, यानी कि 25 रुपये, 100 रुपये से लेकर के उसको प्रति महीने कैशबैक मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि जो बैंक अगर टैक्स लेता है 8 से 10% के बीच में, उनको ये टैक्स मुफ्त हो जाता है। और जो 1 साल के अंदर अपनी EMI या जो 10,000 रुपये का लोन है जमा कर देता है समय से, उसको हम 7% डूडा जो है ब्याज देता है, और इस तरह से उनका मूलधन भी कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि डिजिटल लेन देन के बाद जैसे ही इनका समय से
ऋण चुकता कर देते हैं तो इनका सिविल अच्छा होता है, तो इनका खाता क्लोज करके द्वितीय ऋण 20,000 रुपया दिया जाता है बिना गिरवी का। इसलिए ये महत्वाकांक्षी योजना है। और तीसरा टियर 3 में 50,000 और नेक्स्ट 2 लाख तक इनका लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो जो जमा नहीं जो जमा नहीं कर पाते हैं उनको बैंक जो है, उन लोगों को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं कि कैसे आप लोगों को करना है, और आप EMI ज़रूर चुकता करिए। अगर आप चुकता नहीं करेंगे तो एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि भविष्य में आपको बैंक जो है कभी लोन नहीं देगा, आपकी सिविल खराब हो जाएगी। और एक इसके लिए बहुत सारे ऐसे हमारे जानकार हैं जो कि बैंक से हम लोग उस पे किए हैं कि ये हमारे